जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में। नाना भांति की कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये गणेश अथर्वशीर्ष का जो पाठ होता है, ये अति महत्वपूर्ण होता है और ये किस प्रकार से करना चाहिए और इसके कितने प्रकार से और भी अनेकों प्रकार के लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। छोटा सा ये हमारा अंक है, लेकिन आप इसे सुनिएगा जरूर। जीवन है, नाना भांति की समस्याओं से सब ग्रसित रहते हैं। समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करता है ये अथर्वशीर्ष। पूरी जानकारी देंगे। भगवान श्री गणपति विघ्नों के विनाशक हैं। कहीं आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, जीवन में लंबे समय से किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, आपका कार्य बार बार बनते बनते बिगड़ जाता हो, जीवन में विघ्न मुंह पसारे बैठे हो, ऐसी स्थिति में आपको भगवान श्री गणपति की शरण लेनी चाहिए। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रारंभ करें और देखो, सही मायने में अगर हम तरीके से इसका पाठ करते हैं, लयबद्ध करें या थोड़ा सा पढ़ने के रूप में इसे पढ़ें, तो भी आपको आम साधक को 5-6 मिनट लग सकते हैं और जब प्रतिदिन का आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको 3.5 मिनट में या 4 मिनट में, आपका 3.5 मिनट में आपका ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। एक बार पढ़ने पर एक पाठ माना जाता है, 2 बार पढ़ने पर 2 पाठ माने जाते हैं। अति समस्या में घिरने पर हमें 31 पाठ प्रतिदिन करने चाहिए या 51 पाठ हमें प्रतिदिन करने चाहिए, और नहीं तो नियम बना लीजिए 5 पाठ या 7 पाठ या 11 पाठ आप प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष के करें। दूसरी बात, आप जैसे संस्कृत में हैं, बहुत लोग कहते हैं भाई हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहीं भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। गणेश अथर्वशीर्ष आज इंटरनेट पर आप उसे वॉइस में सुन सकते हैं और अपने शब्दों का उच्चारण सही से कर सकते हैं। दूसरी बात, जीवन है, बहुत संकट में हम घिर गए, समय नहीं है कि हम अपने लिए इतना कर सकें, तो हम किसी विशेष ब्राह्मण से अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। 1100 पाठ हम गणेश अथर्वशीर्ष के करवा सकते हैं, हमें इसका अच्छा खासा लाभ मिलता है। अब हम प्रतिदिन के रूप में इसको कैसे पढ़ेंगे? या तो किसी मंदिर में चले जाएं जहां गणपति की मूर्ति स्थापित होती है, भगवान श्री गणपति जहां विराजते हैं, नहीं तो फिर घर में ही साफ स्वच्छ आसन के ऊपर मेटल की कोई भी प्रतिमा हो, चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो या मिक्स धातु की कोई भी छोटी सी अंगूठे जितनी प्रमाण रूपी प्रतिमा गणपति की हो, उन्हें स्नान आदि करावें, दूध आदि से स्नान करावें, पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान करा करके अच्छे से कपड़े से पूछ करके उन्हें सामने जहां स्थान दिया है वहां बिठावें, धूप दीप चंदन आदि लगा करके दुर्वा चढ़ावें, मोदक चढ़ावें और खील धान का लावा जो होता है, थोड़ा धान का लावा अर्पण करके निवेदन करें, हे विघ्न विनाशक, आपकी कृपा से आपके श्री चरणों में मैं पाठ निवेदन करना चाहता हूं। मुझसे पाठ में कोई भी त्रुटि रहे, हे प्रभु, दास समझ करके, अबोध बालक समझ करके मुझे आप क्षमा करना। बस आप गणेश अथर्वशीर्ष को पढ़िए, ये 5 बार पढ़िए, चाहे 11 बार पढ़िए। और यदि आपको लगता है कि हम रोज इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो नियम बना लीजिए, हर चतुर्थी को ज्यादा पढ़िए, अदरवाइज आप हर बुधवार इसको पढ़ते रहिए। आपको जीवन में लगने लगेगा कि जो समस्याएं मेरे जीवन में आ रही थी, धीरे धीरे गणपति महाराज की कृपा से वो समस्याएं मेरी दूर हो रही। बेटी का विवाह ना हो रहा हो, बेटे का विवाह ना हो रहा हो, कोई प्रॉपर्टी ना खरीदी जा रही हो, या बच्चे पढ़ाई में पीछे हटते जा रहे हों, या छोटी छोटी बातें बहुत सारे विघ्न आते जा रहे हों, जरूर आपको फायदा होगा। लेकिन भावनाओं से भगवान बनते हैं, भावनाओं में भगवान बसते हैं और भावनाओं से भगवान प्रकट होते हैं।
जैसी जिसकी भावना, आपने सुना जाकी जैसी रही भावना। तो भावना प्रधान है भगवान के मामले में, भक्ति में भावना प्रधान है। आप कई बार ना पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन भावना शून्य होकर के पढ़ते हैं, भावना आपकी शून्य हो जाती है, भावना आपकी रिक्त हो जाती है, या उस समय आप कहीं से कहीं चले जाते हैं, खो जाते हैं, अंदर आपका मन आपसे बातें करने लगता है, कहीं की चीजों में आपका मन फंस जाता है। नहीं, आप उस वक्त ये समझें मैं हूं और मेरे सामने मेरे आराध्य बैठे हैं, बस। ऐसी भावना, प्रगाढ़ भावना के साथ किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। और भक्ति में तो भावना सर्वोपरि है। तो हमारे जितने भी साधक हैं, बहुत अच्छे से इसका लाभ आपको मिले, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहे। और भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि इसको गायन के रूप में, वादन के रूप में, मतलब बहुत अच्छे से इसको आपको कभी दिया जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और बाकी इंटरनेट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, वॉइस के रूप में थोड़ा सुन लें, समझ लें। और इसकी किताबें भी आती हैं, और ये बहुत बड़ा पाठ नहीं होता है, हमने बताया 3-4 मिनट में हो जाता है। लेकिन इसको मन ही मन नहीं पढ़ा जाता, ध्यान रखें। ये पाठ है, पाठ का मतलब है पाठ जैसे हम पाठ पढ़ते हैं ना कोई, तो पढ़ करके इसको हमें उस टाइप से करना है कि आवाज आ सके उसकी। हरि ओम गणाना, भले ही आप उसको लयबद्ध तरीके से ना करें, ठीक है, उसे पाठ के रूप में आप पढ़ें, ताकि वो आवाज इतनी हो कि आपके पास बैठा व्यक्ति, जो नजदीक बैठा है, वो सुन ले, है ना। उस हिसाब से इसको पढ़िएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साधक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे इसे करने के उपरांत। देखो साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में समस्याएं सबके सामने हैं। नाना भांति की समस्याओं को दूर करने वाला आज हमने आपको पाठ बताया। ऐसे होता है देवी अथर्वशीष, बहुत अकूत शक्ति होती है उसके अंदर भी, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज इसको सब अपनी डायरी में नोट कर लेना, कभी भी जीवन में कोई बुरा वक्त ना आए, भगवान करे, और कभी ऐसा सामना हो, तो आप इस प्रकार के सहज सुलभ पाठों से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और आगे समय में बहुत सारी चीजें आपको और हमें मिलकर के करनी है। बहुत जल्द बहुत सारी चीजें हम आपको और भी बताने वाले हैं। अलग से भी हम कोई श्रृंखला सीरीज शुरू करें, ताकि आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।